फीफा वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉज आर आउट। और जो सबसे ज्यादा बिगेस्ट चीज है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि अर्जेंटीना विल फेस पोर्चुगल इन क्वार्टर फाइनल्स। और हम सबको पता है कि दोनों ही टीमें क्वार्टर फाइनल्स के अंदर जाने वाली है। ऑल तो अगर तुम देखोगे इसके ड्रॉज के अंदर, तो कोई ऐसी टीम तो नहीं है जो कि हम, कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं है जिसे हम ग्रुप ऑफ डेथ बोल सकते हैं, या फिर लेट से हम ये बोल सकते हैं कि कोई ग्रुप है जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे। लेकिन ऐसा जरूर से होगा कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस दिखेंगे, और जो ग्रुप भी बने वो ठीक ठाक बने। इसमें से मैंने कुछ पैटर्न्स भी देखे। अगर तुम देखो कि यूएसए, कनाडा और मेक्सिको को कैसे इतने इजी ग्रुप मिले, मतलब कभी कभी तो लगता भी है कि रिग्ड है, कि तुम अर्जेंटीना और पोर्चुगल को क्वार्टर फाइनल्स के अंदर ही फेस करवा रहे हो। क्या तुम सच्ची में देख पाओगे मेसी और रोनाल्डो का, दोनों का जो आखिरी वर्ल्ड कप है, कि मेसी रोनाल्डो को एलिमिनेट करे या रोनाल्डो मेसी को एलिमिनेट करे? और अगर कर भी दिया किसी ने, तो ये कितनी बड़ी चीज होगी, कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज होगी इस चीज के अराउंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पूरा ग्रुप सारे जो ड्रॉस निकले हैं, इसके अंदर कुछ, वैसे मैं तुम्हें पूरी डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें थी जिसकी वजह से अगर तुम देखोगे तो कुछ हमें फेवरेट्स लग रहे हैं, और वो फेवरेट्स 32 के अंदर जाएंगे, क्योंकि 48 टीम्स है ऑब्वियसली, और अभी 6 टीम्स आने बाकी भी है। जब ये 6 टीम्स आ भी जाएगी तब पूरे क्लियरली हमें टेबल दिखने को मिलेगी। अगर तुम अभी देखो तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि एक ग्रुप के अंदर यूएफा की 2 टीम्स हो सकती है, बाकी कोई भी कॉन्फिडरेशन की 2 टीम्स नहीं हो सकती थी। और फीफा के कुछ रूल्स ऐसे थे, कुछ सिनेरियोज उन्होंने पहले से ऐसे प्लान करके रखे थे, जिससे कि जो टेबल आए उसके जो सर्कमस्टेंसेस है वो ऐसे बने कि ग्रुप ज्यादातर इजी बने, और ज्यादातर इजी ही बने। लेकिन तो भी अगर तुम देखोगे तो कुछ बहुत अच्छी अच्छी टीम है जो शायद से क्वालिफाई ना कर पाए, और ग्रुप में से वैसे तो कोई बहुत बड़ी टीम नहीं निकलेगी, लेकिन स्टिल चांसेस है। इसी के साथ एक और चीज बता दूं कि अगर कोई 4 का ग्रुप है, उसमें से टॉप 2 टीम्स तो क्वालिफाई करेगी, लेकिन थर्ड टीम भी क्वालिफाई कर सकती है। टॉप 8 टीम जो होगी, थर्ड रैंक वाली, वो क्वालिफाई कर सकती है आगे। तो ये भी चीजें होंगी यहाँ पर। सबसे पहले मैं बता दूं, पहला ग्रुप है मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया। अब इसके अंदर 2 टीम्स क्वालिफाई करेंगी, और मैक्सिको क्वालिफाई कर रही है। होम एडवांटेज कनाडा, मैक्सिको, यूएसए तीनों को मिल रहा है। और मैं बता दूं, ये तीनों टीम्स तुम्हें दिखने को मिलेगी यहाँ पर क्वार्टर फाइनल्स के अंदर नहीं तो राउंड ऑफ 32 के अंदर। और बाद में तुम्हें यूएसए जैसी टीम तो आगे भी जाने को देख सकती है, और हमने देखा है कि मैक्सिको अपने होम के अंदर कितना अच्छा खेलती है। इस ग्रुप के से मैक्सिको और साउथ कोरिया आगे जाने वाली, ज्यादा शॉकिंग नहीं होगा। उसके बाद कनाडा, कतार और स्विट्जरलैंड। और इसके अंदर जो 4th टीम आएगी वो इटली आ सकती है। तो इस ग्रुप से मैं बोलूंगा, अगर इटली आ जाती है इस ग्रुप के अंदर, तो इटली और कनाडा ही क्वालिफाई कर जाएगी। स्विट्जरलैंड ठीक ठीक है, और कतार इस साल हमें नहीं दिखने को मिलेगी, कतार इतना ज्यादा अच्छा खेल भी नहीं रही है। उसके बाद आता है जो प्रोबेबली तुम बोल सकते हो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्रुप। और अगर इसके अंदर एक और टीम आ जाती तो ये ग्रुप ऑफ डेथ जरूर से बनता, क्योंकि इसके अंदर ब्राजील है, मोरक्को है, हाइती है और स्कॉटलैंड है। मतलब हाइती तो खत्म ही है, हाइती के प्लेयर्स खत्म है, और स्कॉटलैंड भी खत्म ही है, क्योंकि ब्राजील को हमने देखा कि ब्राजील कितना खराब खेलती है। और अगर इन्हें कोई अच्छा ग्रुप मिल जाता, अच्छी टीम मिलती, तो इन्हें एलिमिनेट भी कर देते, मतलब खत्म ही कर देते इन्हें, क्योंकि मोरक्को भी अच्छा खेली। और मैं तो बोलूंगा कि इस ग्रुप के अंदर मेरे फेवरेट मोरक्को है। मोरक्को फर्स्ट जाएगी और ब्राजील सेकंड हमें देखने को मिल सकती है। अब थर्ड, उसके बाद वाला ग्रुप है यूएसए, पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक यूएसए शुड टॉप दिस ग्रुप। और अगर यूएसए ने इस ग्रुप को टॉप कर लिया, तो राउंड ऑफ 32 के अंदर क्वार्टर फाइनल्स तक भी हमें यूएसए देखने को मिल सकती है। हमें पता है कि यूएस का कितना कैंपेन चल रहा है इस वर्ल्ड कप के, और ये जो पूरा वर्ल्ड कप है यूएसए के भी अराउंड है, और यूएस के भी फैंस सब ज्यादा हमें दिख रहे हैं इन्वेस्टेड इन फुटबॉल, सोकर वाला फुटबॉल। और तुम देखोगे कि डोनाल्ड ट्रम्प भी खुद आए थे, और उन्होंने यूएसए का ड्रॉ निकाला था। इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ कि यूएसए को, चाहे मुझे थोड़ा थोड़ा तो पता नहीं क्यों रिग्ड लगता है, फैंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम ड्रॉज ही ऐसे निकालते हो, क्यों कि पता चल जाता है कि शायद से रिग्ड है। और यूएसए भी आगे जाने को दिख सकता है। इसमें से 2 लोग जाएंगे, तो यूएसए पैराग्वे जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो सकती है, लेकिन यूएसए को टॉप करना चाहिए ग्रुप, आई थिंक। उसके बाद है जर्मनी, इवरी कोस्ट, कुराके, एक्वेडोर, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। इसके अंदर भी जर्मनी जाएगी, एक्वेडोर जाएगी, कोई शॉकिंग चीज नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो थर्ड टीम है वो आइवरी कोस्ट हो सकती है, मतलब थर्ड टीम में बहुत सारी हो सकती है। उसके बाद है नेदरलैंड्स, जापान,
एंड टूनिसिया। इसके अंदर हमें भी पता है नेदरलैंड्स चली जाएगी, जापान चली जाएगी। तो उसके बाद है बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान, न्यूजीलैंड। ये भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप लग रहा है। बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान और न्यूजीलैंड, चारों टीमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। इसमें से न्यूजीलैंड को तुम साइड में रख सकते हो कि न्यूजीलैंड हार जाएगी, लेकिन ईरान भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ईरान अंडरडॉग्स है, ईरान बहुत अच्छा खेलता है। अगर तुम एशिया के टूर्नामेंट्स को फॉलो करते होगे तो तुम्हें पता होगा कि ईरान हमेशा बहुत ज्यादा अंडरडॉग रहती है। उनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्लेयर्स है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं। इसलिए मैं इसके अंदर रखूंगा बेल्जियम और ईरान को, और मैं इजिप्ट को यहाँ पे रखूंगा कि बाहर जाएगी, यानी मोहम्मद साला में नहीं दिखेंगे। उसके बाद स्पेन, कापा वर्दे, सऊदी अरेबिया, यूरुग्वे। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है, जहां से मेरे हिसाब से ये भी ग्रुप होगा जहां से तीसरी टीम भी आएगी। इसमें स्पेन चली जाएगी और यूरुग्वे मेरे हिसाब से इसके अंदर फर्स्ट आ सकती है। इसके अंदर यूरुग्वे फर्स्ट आ सकती है, लेकिन हमें पता है कि स्पेन की कितनी ज्यादा अच्छी टीम है, और स्पेन प्रोबेबली इस फीफा वर्ल्ड कप कैंपेन की भी फेवरेट्स हो सकता है। उसके बाद है ग्रुप फ्रांस, सेनेगल और नॉर्वे का। इसमें से फ्रांस और नॉर्वे या सेनेगल, नॉर्वे सेनेगल में से हो सकती है अच्छी खासी फाइट, और इनमें से दोनों में से कोई भी टीम निकल सकती है। उसके बाद है अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन। बहुत ही इजी ग्रुप मिला अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना को क्लियरली फर्स्ट करना चाहिए, अच्छी फॉर्म के साथ जाना चाहिए, और क्वार्टर फाइनल्स में देख लेंगे। उसके बाद है पोर्चुगल, उज्बेकिस्तान और कोलंबिया। पोर्चुगल के लिए भी मतलब एक ही स्पॉट है इसके अंदर, लेकिन पोर्चुगल उज्बेकिस्तान कोलंबिया को हरा देगी, और पोर्चुगल भी आगे जा रही है, हम सबको पता है। फिर इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना, पैनेमा। इसके अंदर भी इंग्लैंड को भेजना ही, मतलब अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिखेंगे कि जो बड़ी बड़ी टीम्स है वो आगे जाएगी, तो इसमें से भी इंग्लैंड और क्रोएशिया आगे चली जाएगी। तो इस पूरे ड्रॉ में से सबसे बड़ी चीज ये है कि रोनाल्डो वर्सेस मेसी, दोनों इतने गोट्स की, मतलब गोट तो वैसे सिंगुलर टर्म है, लेकिन स्टिल दोनों का जो मैच होगा क्वार्टर फाइनल्स के अंदर सबसे बड़ा मैच होगा, और दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे, और उनमें से एक प्लेयर दूसरे को नॉकआउट करेगा फीफा वर्ल्ड कप से। और अगर मेसी ने कर दिया रोनाल्डो को, तो रोनाल्डो का कैंपेन खत्म, जो ने फीफा वर्ल्ड कप जीतना है। उसी के साथ दूसरी बड़ी चीज ये है कि जो ग्रुप्स है उसके अंदर यूएसए, कनाडा, मैक्सिको के लिए बहुत ज्यादा इजी लग रहा है, और यूएसए भी आगे को जा सकती है। इसके अलावा ग्रुप बहुत ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं थे, ऑल तो कुछ ग्रुप्स थे जहाँ पे तुम देख सकते हो कि कुछ शॉकिंग चीजें हो जाए, लेकिन हमें जो हमारे फेवरेट्स लग रहे हैं वही आगे खेलेंगे राउंड ऑफ 32 और 16 तक। वैसे इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है? मैं स्ट्रीम भी करूंगा इस ड्रॉज पे, क्योंकि ये ड्रॉ और भी ज्यादा एक्सप्लेन करने को है चीजें।